एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम EPC2 फाइल, जो कि एक सेशनल फाइल है, बीएड फर्स्ट ईयर में बनती है, आर्ट एंड एस्थेटिक, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी बच्चों के प्रैक्टिकल आने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो चुके हैं। मैं CCS यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ जिसमें कि पेपर हो चुके हैं और अब इनके प्रैक्टिकल आने वाले हैं बच्चों। तो अपनी फ़ाइल को पूरा करने के लिए ये मैं आर्ट एंड एस्थेटिक की फ़ाइल पर वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले पेज पे अब आप एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं, जिसमें आप अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज मैनेजमेंट को, अपने सहपाठियों को आप उसका एक्नॉलेज करते हैं, फ़ाइल का सहयोग देने के लिए, बनवाने के लिए। तो ये आप लिखेंगे, नीचे आप अपने यहाँ पर नाम लिखेंगे जिसने ये बनाया। इसके बाद बात करते हैं कला के बारे में। यहाँ पर इसमें कुछ लिखेंगे थोड़ा, और इसके अलावा कला का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, ये आप लिखेंगे। कला की परिभाषाएं लिखेंगे और कला के प्रकार, जैसे 2 प्रकार की कला होती है, व्यावसायिक और ललित कला। इसके बाद क्योंकि सौंदर्य शास्त्र के बारे में थोड़ा देंगे, कला और सौंदर्य शास्त्र वाली फाइल है, तो यहाँ पर आप सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताएंगे। एग्जामिनर इसमें से पूछ लेता है क्वेश्चंस कि कला किसे कहते हैं या सौंदर्य शास्त्र किसे कहते हैं, और ये दोनों का महत्व क्या है, ये भी आप इसमें लिखेंगे। तो ये एक जर्नल सी वो है, इंफॉर्मेशन है, जो इंग्लिश मीडियम में बना रहे हैं वो भी लिखेंगे और जो हिंदी मीडियम में बना रहे हैं। इसके बाद आता है कि इसमें 4 से 5 आइटम्स बनाने होते हैं बच्चे को, और वो जो सिलेबस में है वही बनाने हैं, या आपकी टीचर बताएगी, या वो फिर अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनवा रहे हैं। तो जैसा भी आपके कॉलेज में आपका जो टीचर है वो गाइड करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग आप वो आइटम बनाएंगे, उनकी पिक खींच के यहाँ लगाएंगे और फिर उनको कॉलेज में जमा करेंगे या डिपॉजिट करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर जैसे पहला इन्होंने मंडला आर्ट के बारे में बनाया है, और बच्चों इनका जो लिखने का तरीका है वो एक जैसा ही होता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं चाहे हिंदी का, केवल मीडियम अलग है, बट हेडिंग्स वगैरह आप वही डाल सकते हैं। अब जैसे मंडला आर्ट है, तो इस बच्चे ने यहाँ पर एक मंडला आर्ट बनाई है, इसका फ़ोटो इसने यहाँ लगाया है, और इसको कॉलेज में एज ए इसको जो बनाया मॉडल वो उसने जमा किया होगा। तो यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो सभी के लिए एक जैसी हैं। जैसे पहला उद्देश्य लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसे बनाने का। देन आवश्यक सामग्री, क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल इसमें चाहिए। देन मेथड, और इसके बाद कंक्लूज़न। तो मेथड जो है, आप जिस तरह से आप बना रहे हैं वैसे इसमें लिख सकते हैं। और कंक्लूज़न, जब ये बन जाता है कि हमने इस पे जो ये मंडला आर्ट इन्होंने शिवजी, भगवान जो शिवजी हैं, महादेव जी हैं, उनकी प्रतिमा का निर्माण किया है, और इस तरह से ये इन्होंने तैयार किया। तो पहला इन्होंने मंडला आर्ट बनाया है। दूसरा पेन बॉक्स, जो कि बहुत इजी है, इसको आप बना सकते हैं कोई भी A4 साइज़ की शीट लेकर, या सॉफ्ट जो कार्डबोर्ड होता है उसको ऐसे घुमा के शेप देके ग्लास की फॉर्म का, और ये आप बना सकते हैं। या इसको आप कोई गोल, आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है खाली, तो उसके ऊपर भी पेपर चिपका के उसको डेकोरेट करके पेन बॉक्स बना सकते हैं। तो ये उद्देश्य है, आवश्यक सामग्री, विधि और निष्कर्ष लिखा है। तो यहाँ से ये दूसरा पेन बॉक्स है, जो बहुत इजी है। जिन बच्चों को आई थिंक कुछ भी नहीं बनाना आ रहा है उनके दिमाग में, तो आप इस तरह के आप इजी जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करके अपनी इस फाइल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फाइल है, और इस तरह से आपको इसमें नंबर मिल सकते हैं अच्छे। तीसरा इन्होंने जो बनाया है वो वॉल हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग बनाना भी बहुत इजी है, बहुत आप मिनिमम एक तरह से रिक्वायरमेंट के साथ ही बहुत कम मटेरियल में ही इसे बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आप वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं। और अगर किसी को बनाना भी नहीं आ रहा है बच्चों, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे वॉल हैंगिंग मिलते हैं जो हैंडमेड लगते हैं। तरीका आपको इस फाइल में, लिखने का तरीका आपको इस फाइल में बताया गया है, सिर्फ आपको ऐसे लिख लीजिए और उसकी फ़ोटो खींच के लगा के आप उसे कॉलेज में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वॉल हैंगिंग आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। कुछ बच्चों को जैसे जो एक तरह से आर्ट में बहुत ही वीक होते हैं या उनको आता नहीं है, तो सब में वही मेन हेडिंग्स हैं, उद्देश्य है, आवश्यक सामग्री है, विधि है और निष्कर्ष है। तो ये 2 आइटम तो आपके बहुत ही
इजी है। जो उन्होंने भी पीछे जो है वो पेन होल्डर बनाया था, दूसरा ये वॉल हैंगिंग है। इसके बाद है ये रुमाल। इस रुमाल पे बच्चे ने पेंटिंग की है, तो ये जिन बच्चों को आता है वो अच्छे से बना सकते हैं। बट कुछ कुछ बच्चे जो हैं इस तरह के जो पेंटिंग होती है ये, यानी ये जो बंधेज वाली, इसको बांध बांध के भी आप डिप करके कलर में उसको फिर सूखने के बाद खोल के इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आप इसको तीसरे आइटम को बना सकते हैं। इसके बाद सजावटी मोमबत्ती, जो कि बहुत ईजी है। एक मोमबत्ती को लेके आप किसी होल्डर में रख के और उसका जो मोमबत्ती होल्डर है उसको अच्छे से सजा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सजावटी मोमबत्ती, या आपको रुमाल पे वो नहीं करना आ रहा है तो उसमें पॉट डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। पॉट को सजाना, यानी जो भी ये फ्लावर पॉट होते हैं मिट्टी के भी मिलते हैं छोटे छोटे, और नहीं है तो हाँ चाइना के भी मिलते हैं, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं और उस पर कुछ भी स्टोन्स वगैरह सजा के या चिपका के कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आपने देखा होगा घरों में भी कुछ ऐसी मटकी सी छोटी सी होती हैं जो पूजा में काम आती हैं, उन पे भी आप पेपर को पेस्ट करके और उसमें उसको सजा के किस तरह से जो भी आप स्टोन लगा लें, या कोई उसके ऊपर एक तार वो जो आता है क्या कहते हैं रिबन वगैरह आता है, उसको लगा के आप पॉट डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। और मेथड आप इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पांचों आइटम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, जिसमें आप रिपोर्ट में जनरली कुछ कुछ कॉलेज में लिखवाते हैं, कुछ में कॉलेज में नहीं लिखवाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में रिपोर्टिंग लिखवाई गई है या नहीं लिखवाई गई है, तो आप उस रिपोर्टिंग को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइल आप बना सकते हैं। रिपोर्टिंग में आपको डेट लिखनी होती है। अगर एक वर्कशॉप अटेंड की गई है, सॉरी ऑर्गेनाइज़ की है, तो किसने ऑर्गेनाइज़ की है उसका नाम लिख सकते हैं, कौन आपका टीचर है उसका नाम लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इस फाइल को बना सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको सेशनल फाइल कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।